हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 7th की दिव्यमणि पुस्तक का पाठ पंचदशः पाठः स्पष्ट करेंगे। पंचदशः का मतलब होता है लेसन 15 या पाठ 15 और पाठ का नाम है अस्माकं देशः भारतवर्षम्, कि हमारा देश भारतवर्ष। अब भारतवर्ष वहां में आप देखोगे मिस्टेक, ये विसर्ग नहीं लगेंगे क्योंकि इसमें हमेशा ये हलंत लगता है विसर्ग का। दोनों चीजों का तो प्रयोग एक साथ वैसे भी नहीं होता है कि हलंत का भी प्रयोग हो जाए और विसर्ग का भी प्रयोग हो जाए। तो इसमें या तो होता भारतवर्षः, लेकिन भारतवर्षम तो हलंत लगेगा, केवल विसर्ग आप हटा दीजिए बुक से। ये आपकी मिस प्रिंटिंग है, इसको ध्यान में रखिए। अब इसमें हमारे देश भारत के विषय में बताया गया है कि हमारी जो संस्कृति है वो एकता में अनेकता और अनेकता में एकता के भाव को दर्शाती है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित वालों के लिए तो पृथ्वी ही परिवार के समान है। वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं कि पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। यह इस संस्कृति का आदर्श है। भारत में भ्रमण के लिए यदि कोई विदेशी व्यक्ति आता है तो वह यहाँ के धर्मों, भाषा, वेशभूषा, भौगोलिक वातावरण, इन सबको देखकर अनायास ही उसके मुख से निकलता है कि यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का एक समूह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्मों के, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग उत्सवों को मनाने वाले, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों के अनुयायी सब यहाँ पर रहते हैं और सब एकजुट होकर एकता की भावना से रहते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है जिससे विदेशी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हैं, वे भी इसको देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। तो चलिए अपने भारत देश की विशेषताओं को समझते हैं। अस्माकं देशः भारतवर्षम्, हमारा देश भारतवर्ष है। भारते सर्वत्र विविधता दृश्यते, भारत में सब जगह विविधता दिखाई देती है। विविधा अत्र संप्रदायः, यहाँ विविध संप्रदाय है। विविध माने अलग अलग संप्रदायों के लोग रहते हैं, संप्रदाय हैं। विविधः च जनानां भाषा, और लोगों की विविध भाषाएं हैं, यानी अलग अलग भाषाएं हैं। अलग अलग भाषाएं, कहीं अवधी भाषा बोली जाती है, कहीं बुंदेली बोली जाती है, कहीं ब्रज भाषा बोली जाती है, कहीं खड़ी बोली बोली जाती है। आप इस तरह से देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषाएं परिवर्तित हो जाती हैं। तो लोगों की विविध भाषाएं हैं। विविधम अत्र भोजनम, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन हैं। विविधा च अत्र वेशभूषा, और यहाँ विविध प्रकार की वेशभूषाएं हैं, मतलब अलग अलग पहनावा है, अलग अलग वेशभूषाएं लोगों की हैं। हर क्षेत्र की अलग है, हर जगह की अलग अलग है, तो वे भी यहाँ पर भिन्न दिखाई देते हैं। देशस्य विभिन्नानां प्रदेशानां केचित् उत्सवः अपि विभिन्नः, देश के विभिन्न प्रदेशों के, केचित् माने कुछ, उत्सव भी विभिन्न माने अलग अलग है। ये नहीं है कि भारत देश के सब जगह उत्सव एक जैसे मनाए जाते हैं, वो भी जो प्रदेश अलग अलग हैं वहां पर उत्सव भी बहुत सारे अलग अलग मनाए जाते हैं। तो देश के विभिन्न प्रदेशों के कुछ उत्सव भी अलग अलग हैं। अस्मिन् देशे वैसाखी, होली, रक्षाबंधनम इत्याद्यः, दक्षिणार्धे च पोंगल, ओणम, बिहू इत्याद्यः उत्सवः हर्षेण मान्यन्ते। इस देश में वैसाखी, होली, रक्षाबंधन इत्यादि और दक्षिण में पोंगल, ओणम, बिहू इत्यादि उत्सव हर्ष से मनाए जाते हैं या खुशी से मनाए जाते हैं। अस्माकं देशस्य भूभागः अपि विचित्रः, हमारे देश के भूभाग भी विचित्र हैं। कुत्रचित पर्वत श्रृंखला, कहीं पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कुत्रचित चना समतल भूमि, और कहीं समतल भूमि नहीं है। कुत्रचित हिमम पतति,
कहीं बर्फ गिरती है, हिम माने बर्फ, पतति माने गिरती है, और कुत्रचित माने कहीं, कहीं बर्फ गिरती है। कुत्रचित प्रचंडः आतपः सर्वं शोषयति, और कहीं भयंकर गर्मी सब कुछ सुखा देती है। कुत्रचित नद्यः जलवेगेन प्रवहन्ति, कहीं नदियां तीव्र वेग के साथ बहती हैं। क्वचित च विस्तृतम मरुस्थलम अस्ति, और कहीं विशाल रेगिस्तान है। परम एतस्याम अनेकतायां प्रवहति एकतायाः सुमधुरा धारा, लेकिन इस अनेकता में एकता की सुमधुर धारा प्रवहति माने बहती है। वयम सर्वे एकम राष्ट्र ध्वजम नमामः, हम सब एक राष्ट्र ध्वज को नमामः माने नमस्कार करते हैं या प्रणाम करते हैं, या एक राष्ट्र ध्वज के सामने अपना शीश झुकाते हैं। एकम च राष्ट्र गानम गायामः, और एक राष्ट्र गान को गाते हैं। वयम सर्वे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवसम गणतंत्र दिवसम च उत्साहेन यापयामः, हम सभी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस उत्साह से मनाते हैं। वयम भारतीयः स्मः, हम सब भारतीय हैं। भारतम च अस्माकं जन्मभूमि, और भारत हमारी जन्म भूमि है, यानी जहां हमने जन्म लिया है। देशस्य प्रादेशिक भाषाणां गुजराती, मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु इत्यादिनां जननी एका संस्कृत भाषा। गुजराती, यहाँ से अर्थ लेंगे आप, गुजराती, मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु इत्यादि देश की प्रादेशिक भाषाओं की जननी एक संस्कृत भाषा है। मतलब संस्कृत भाषा से ही हमारी ये सारी भाषाएं निकली हैं, चाहे गुजराती है, मराठी है, बंगला है। तो संस्कृत भाषा जो है वो मानो इनकी जननी है, इन सारी प्रादेशिक भाषाओं की, तो उसी से इन सारी भाषाओं का जन्म हुआ है। तो एक बार फिर देख लीजिए इस लाइन का कि मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु इत्यादि देश की प्रादेशिक भाषाओं की जननी एक संस्कृत भाषा है। संस्कृते भारतस्य सर्वम निहितम अस्ति, संस्कृत में भारत का सब कुछ निहित है। सर्वे भारतवासिनः परस्परम स्नेहेन वसन्तु, देशं च उन्नति पथम नयन्तु इति कामना, सभी भारतवासी आपस में प्रेम से रहें और देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाएं, ऐसी कामना हम करते हैं या ऐसी इच्छा करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरामय माने निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी कल्याण देखें, हित देखें, दूसरों का कल्याण देखें, माँ कश्चित दुख भाग भवे, कोई भी दुख का भागी ना बने या किसी को भी किसी प्रकार का दुख ना हो। तो इस तरह बच्चों अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। ये आपके सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थ आप बुक में से याद करते रहिए। सभी पाठों के शब्दार्थ आपको याद होने चाहिए, जिससे अर्थ करने में भी सरलता होती है और प्रश्नों के उत्तर रिक्त स्थानों को भरने में भी आपको सहायता मिलती है। अब आपका है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अस्माकं देशः कः, हमारा देश कौन सा है। अस्माकं देशः भारतवर्षम अस्ति, हमारा देश भारतवर्ष है। जनानां वेशभूषा कीदृशी, लोगों की वेशभूषा कैसी है। जनानां वेशभूषः विविधः सन्ति, लोगों की वेशभूषा विविधा माने अलग अलग है। देशस्य भूभागः कीदृशः, देश के भूभाग कैसे हैं। देशस्य भूभागः विचित्रः सन्ति, देश के भूभाग विचित्र हैं। वयं कम नमामः,
हम किसको नमस्कार करते हैं? वयम सर्वे एकम राष्ट्र ध्वजम नमामः। हम सब एक राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करते हैं या नमस्कार करते हैं। देशस्य प्रादेशिक भाषाणाम जननी का, देश की प्रादेशिक भाषाओं की जननी कौन है? देशस्य प्रादेशिक भाषाणाम जननी संस्कृत भाषा अस्ति। देश की प्रादेशिक भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। भारतस्य गौरवम किम? भारत का गौरव क्या है? संस्कृते भारतस्य गौरवम अस्ति। संस्कृत में भारत का गौरव है। भारतवासिनः कथम वसन्तु? भारतवासी कैसे रहें? भारतवासिनः परस्परम स्नेहेन वसन्तु। भारतवासी परस्पर स्नेह से रहें। निम्नलिखित वाक्यों में उचित पदों से रिक्त स्थान भरिए। अस्माकं देशस्य भूभागः अपि विचित्रः। हमारे देश के भूभाग भी विचित्र हैं। अब अगर आपको हिंदी मालूम है कि हमारे देश के, तो हमारे की संस्कृत आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अस्माकम होती है, यानी हमारे, बहुवचन रूप। कुत्रचित पर्वत श्रृंखला, कुत्रचित च समतल भूमि, कुत्रचित हिमम पतति। कहीं पर्वत श्रृंखलाएं हैं और कहीं समतल भूमि और कहीं बर्फ गिरती है। कुत्रचित प्रचंडः आतपः, कहीं भयंकर गर्मी है। कुत्रचित नद्यः जलवेगेन प्रवहन्ति, कहीं नदियां तीव्र वेग से बहती हैं। क्वचित विस्तृतम मरुस्थलम अस्ति, कहीं विशाल रेगिस्तान है। तो पूरा जो पैराग्राफ आपका 2 लाइन का दिया था, उसी में से आपको शब्दों को भरना था। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्धि को शुद्ध करिए। जो चीज अशुद्ध है उसे शुद्ध करके दिखना है। वयम भारतीयः सन्ति, हम सब भारतीय हैं। अब संति माने हैं तो होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कर्ता वयम है। जब कर्ता आपका उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया का प्रयोग भी उत्तम पुरुष बहुवचन का ही होगा। और इस संति के स्थान पर, संति तो क्योंकि प्रथम पुरुष का बहुवचन है और उत्तम पुरुष का बहुवचन होता है स्मः, तो वयम भारतीयः स्मः। तो आपकी गलती कहाँ थी? क्रिया में। सर्वे सुखी भवन्तु, सभी सुखी हों। अब सुखी यहाँ पर एक वचन दिया हुआ है, जबकि भवन्तु क्रिया आपकी बहुवचन दी है। कर्ता सर्वे आपका बहुवचन दिया हुआ है, तो ये जो विशेषण शब्द है ये भी तो हमें बहुवचन में लिखना है। तो सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी हों। अत्र विविधः संप्रदायः सन्ति, यहाँ विविध संप्रदाय हैं। अब संप्रदायः बहुवचन है, तो जो विविधा विशेषण है ये भी बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। तो अत्र विविधः संप्रदायः सन्ति। बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक हैं, अशुद्धियां हैं, लेकिन आपको ध्यान से देखना है उनको। अत्र एतस्याम अनेकतायाम प्रवहति एकतायाः सुमधुरा धारा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की चीज है। क्यों? क्योंकि आपके पाठ में जो पंक्ति दी है वहां एतस्याम ही दी हुई है, लेकिन अत्र के स्थान पर वहां परम दिया हुआ है, जैसे कि परम एतस्याम अनेकतायाम, लेकिन अनेकता में, इस अनेकता में एकता की सुमधुर धारा बहती है। लेकिन अगर हम एक पाठ भारत के इस साथ से लेते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं, अत्र एतस्याम को हम हटा देंगे, अत्र अनेकतायाम प्रवहति एकतायाः सुमधुरा धारा, कि यहाँ अनेकता में एकता की सुमधुर धारा बहती है, तब हमारा सेंटेंस ठीक होगा। या फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हम अत्र भी हटा दें और एतस्याम के स्थान पर एतस्य कर दें, कि एतस्य अनेकतायाम, इसकी अनेकता में एकता की सुमधुर धारा बहती है। तो एतस्य शब्द भी आपका क्रिया हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, भारतवर्षस्य अनेकतायाम, भारतवर्ष की अनेकता में एकता दिखाई देती है, तो भारतवर्षस्य के स्थान पर हम एतस्य भी कर सकते हैं, तब भी आपका सही बन जाएगा। या इस शब्द को हटाकर अत्र कर दें कि यहाँ अनेकता में एकता की धारा, तो भी आपका सही हो जाएगा। आप दोनों रूपों में कर सकते हो।
प्रादेशिक भाषाणां जननी एक संस्कृत भाषा अस्ति। प्रादेशिक भाषाओं की जननी एक संस्कृत भाषा है। अब संस्कृत भाषा स्त्रीलिंग शब्द है, तो एक भी में आपका एका स्त्रीलिंग शब्द लगेगा, तो प्रादेशिक भाषाणां जननी एका संस्कृत भाषा अस्ति। निम्नलिखित शब्दों को अपने द्वारा रचित संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे अस्माकं हमारा, अस्माकं विद्यालय एकः पुस्तकालयः अस्ति। हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। ध्यानेन ध्यान से, अहम ध्यानेन स्वपाठम स्मरामि, मैं ध्यान से अपना पाठ याद करता हूँ। सर्वे सभी, सर्वे भारतवासिनः एकम राष्ट्रगानम गायामः, सभी भारतवासी एक राष्ट्रगान गाते हैं। नमामः वयम ईश्वरम नमामः, हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं। गौरवम भारतम मम गौरवम अस्ति, भारत मेरा गौरव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं। भारते विविध धर्माणाम जनः निवसन्ति, तो भारत में विविध धर्मों के जनः निवसन्ति माने रहते हैं। सभी सुखी हैं, सर्वे सुखिनः सन्ति, हम भारतीय हैं, वयम भारतीयः स्मः। संस्कृत भारत का गौरव है, संस्कृतम भारतस्य गौरवम अस्ति। भारत की अनेकता में एकता दिखाई देती है। भारतस्य अनेकतायाम एकता दृश्यते, भारत की अनेकता में एकता दिखाई देती है। जैसे अभी मैंने पीछे आपको शुद्ध वाले में बताया था ना कि एतस्य, एतस्य का मतलब है भारतस्य, भारत की या इसकी। बहुविकल्पीय प्रश्न, भारतस्य गौरवम किम अस्ति, भारत का गौरव क्या है? संस्कृतम, संस्कृत। अस्माकं जन्मभूमि कहा, हमारी जन्मभूमि कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, भारत या हिमालय, भारत हमारी जन्मभूमि है। तो इस तरह से बच्चों आज ये 15th लेसन भी आपको स्पष्ट कर दिया गया है, अभ्यास कार्य भी। आशा करती हूँ कि आपको सभी पाठ भली भांति समझ में आ रहे होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई व्यवधान आता है, कोई समस्या होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को लिखकर उसका समाधान कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, और यदि आपके साथियों के पास मेरा ये चैनल लिंक नहीं है तो प्लीज़ आप उसको ये लिंक प्रोवाइड करा दीजिए, ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।